सागर की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद जिले की वास्तविक स्थिति पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से फीडबैक लेने के बाद पत्रकारों से पहली औपचारिक मुलाकात की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपना परिचय देते हुए अब तक की प्रशासनिक यात्रा के बारे में बताया। साथ ही अपनी प्राथमिकताओं से भी सभी को अवगत कराते हुए स्पष्ट किया बतौर कलेक्टर उनके लिए सभी के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर उनका ध्यान केंद्रित भी कराया, जिस पर उन्होंने पूरी गंभीरता से समन्वय और संवाद के साथ किसी भी मामले के समाधान पर जोर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर भी चर्चा कर जानकारी ली। साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजना का लाभ इसी व्यवधान के लोगों तक पहुंचे, इस पर भी और प्रयास पर जोर दिया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की ओर भी इशारा किया है। हम आपको बता दें, बतौर कलेक्टर यह उनका तीसरा जिला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह सेवक हैं, राजा नहीं। राजा महाराजाओं का दौर अब खत्म हो चुका है। तो एक तरीके से कर्मभूमि मध्य प्रदेश ही है और पिछले लगभग 13-14 साल मुझे मध्य प्रदेश में हो गए और इस दौरान मुझे लगभग 8 से 9 जिलों में काम करने का अवसर भी मिला। मैंने अपनी जो मध्य प्रदेश में करियर की शुरुआत है वो लगभग 2013 में एसडीएम के रूप में रायगढ़ जिले की एक सब डिवीजन है नरसिंहगढ़ से शुरू किया था। उससे पहले मैं प्रदेश में जबलपुर थी, फिर उसके बाद सीओ जिला पंचायत नरसिंहपुर रही। अर्बन में मुझे बहुत लंबा समय काम करने का अवसर मिला। तो अर्बन में मैंने सतना, उज्जैन और इंदौर के नगरीय कमिश्नर के रूप में काम किया और एज कलेक्टर जिले में ये मेरा तीसरा जिला है। इससे पहले मैं श्योपुर में कलेक्टर रही हूँ और अभी रीवा से आ रही हूँ। सागर का जो ओवरऑल कल से जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। सागर में बहुत बड़ी इस समय सिंचाई योजनाएं थी। अभी कल भी एक स्वीकृत हुई है और उससे पहले से भी स्वीकृत है, जिसका आप सभी लोगों को मालूम है कि एप्लीकेशन का काम चल रहा है। तो इरिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जो कि कृषि प्रधान जहाँ की अर्थव्यवस्था है, यदि इरिगेशन की व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं तो उससे न सिर्फ उस एरिया का आर्थिक अपग्रेडेशन होता है, बल्कि वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ, वहाँ की कल्चरल जो पहचान है वो और स्ट्रेंथन होती है और शक्तिशाली होती है और बेहतर होती चली जाती है। जो काम को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के चीजें होती हैं। अगर इरिगेशन हमारे यहाँ जो लैंड हमारा जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है और वो अगर 100% इरिगेटेड है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारी आगे चल करके बाजार को बेहतर करता है, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाता है। तो जितने भी हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही समय पर वो खत्म हो, उनमें अगर उनके एग्जीक्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भूमिका ये हम लोगों की रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन ना आने पाए। हर एक जिले के कुछ सोशल इंडिकेटर्स रहते हैं जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं और चूंकि जिला का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है तो हेल्थ की सर्विसेज जो डाउन द लाइन रहती हैं, जिसमें हमारे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, सिविल हॉस्पिटल कुछ जगह हैं, तो उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं सुदृढ़ हो ताकि कम लोगों को जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े। तो जहां तक वहाँ उनकी सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जा रही हैं वो भली प्रकार से मिले तो कम से कम लोगों को रेफरल और इन सभी चीजों में आना पड़े। तो आने वाले समय में ये हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा कि जो भी अपनी डाउन द लाइन स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हैं वो भली प्रकार से काम करें। शिक्षा को लेकर के क्योंकि अब नया अपना शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है तो पिछले वर्षों के रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स इन सबको रिव्यू करके अपने शैक्षणिक संस्थानों में पिछले 2 सालों में जो विभिन्न सीएम राइज स्कूल भी स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारा अब संरचना भी शासन ने लगातार बढ़ाई है स्कूलों की। तो अब संरचना जो बढ़ रही है उसी के मान से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अपनी बढ़े और अच्छी जैसा स्कूल कर रहे हैं उसे और बेहतर करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में हो या अन्य जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं उनके माध्यम से हो। तो शिक्षा का जो स्तर है वो न सिर्फ नंबर्स में बल्कि क्वालिटी के रूप में भी हम लोग बढ़ा सकें, उसमें अपना रोल, अपनी भूमिका निभा सकें, वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कुछ जो शासन के मैंडेट है
और कुछ स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं या स्थानीय हर एक शहर की, हर एक जिले की अपनी अपनी अलग डिमांड्स रहती हैं, तो उन डिमांड्स को समझ करके उनमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग का रहेगा उसमें करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी टीम जो प्रशासनिक नजरिए से और आप सभी लोग जो इतने बड़ी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं सभी लोग, तो अगर सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और मीडिया का रोल जो